मैं जो बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि जो माहौल इस हाउस में बन रहा है इसके जिम्मेदार दोनों तरफ, एक तरफ नहीं है, एक तरफा नहीं। हमने कमरे में फैसला किया, फैसला स्पीकर का था। दो मेंबरान रिक्वेस्ट किए गए, ना पार्टीज की प्रोपोर्शन का ख्याल रखा गया। आपने मेंबरशिप जिस तरीके से दी वो हमारी समझ से बाहर है। हमने आपसे खत लिखा, उसका जवाब देखिए, ये एडवाइजरी काउंसिल की जो बात कर रहे हैं वो आपने जो नाम दिए थे, आपने पढ़ा है उसमें कितने मेंबर्स हैं? जी 11 हैं। आप प्रोपोर्शनेटली दीजिए। नहीं, इसमें कितने मेंबर्स हैं? मेरे पास 65 लोगों के लिए आपने कितने लोग दिए और एक मेंबर वाली पार्टी को भी आपने जगह दी। ये मेरा नोटिफिकेशन है, किस बुनियाद पे मैंने नोटिफिकेशन इशू किया है। ये बात आपके चैम्बर में एग्री हुआ था कि हर बड़ी पार्टी को 2-2 मेंबर दिए जाएंगे। आपने क्या 11? मैं नहीं कह सकता, न मैं दे सकता। वो कमेटी आपको बनानी है। मैं रूल पढ़ के दिखा देता हूँ। दिस कमेटी इज फॉर्म्ड बाय यू। This business advisory committee is where is by it? you. What rule says कि 2-2 मेंबर देंगे? बताएं आप। ये नहीं कहा गया, लेकिन जो बात आपके चैम्बर में एग्री की गई उसकी खिलाफ मैंने कहा था कि देखें, I will try and see what is in the rule. मैं उसको सीख करूँगा। Why is one party be given 5 members? I never made a commitment. Why is the treasury being given 5? मैंने कहा give them one by the same logic. उनको भी एक दीजिए। उनको आपने क्यों दी 5? No, this is क्यों दी? किस बुनियाद पे दी? और आज 8 महीने हो गए, आप एज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस सीएम से पूछे कि क्यों नहीं बनाई गई कमेटियां, स्टैंडिंग कमेटी, क्यों नहीं दी गई पब्लिक एडवाइजरी कमेटी, जब आपके असेंबली का सेक्रेटरी लिखता है चीफ सेक्रेटरी को कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। मैं आपको 201 अभी पढ़ के सुनाता हूँ। नहीं, वो रूल्स। और आखिरी बात सर, आज एक मोशन इधर है, हमें इस कुर्सी की भी बड़ी इज्जत है। वो मुझे पता है कितनी इज्जत है जी। वो जो है, जो इतनी इज्जत होती है, मुझे तो काफी दिनों से पता है इस कुर्सी की इज्जत क्या रखी है आप लोगों ने। इज्जत दुनिया को पता चल गया है, खुदा है, इंटरनेशनली पता चल गया है कि स्पीकर की इज्जत क्या है सर। इंटरनेशनली पता चला है। आपको पता है स्पीकर की क्या इज्जत है? मुझे पता है सर, आपको पता होगा। आप माशाल्लाह बहुत आप एक खानदानी, आपके कहने से कुछ नहीं होता। 3 स्पीकर बने, लेकिन किसी के लॉकर से पैसे वो नहीं निकलते जो उसने डिक्लेयर ना किए हो। या तो आप इस कुर्सी पे बैठने से पहले हमें बताइए कि वो पैसे आपके हैं या किसी और के हैं। ये आप पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं मुझ पे, नहीं कर रहा, ठीक है? मैं इतना बताऊं कि ऑल दैट बैठे उसकी इंटेग्रिटी, आपने मुझ पे पर्सनल अटैक बिल्कुल ये बहुत गलत बात कर रहे हैं सर, ये बहुत गलत बात कर रहे हैं सर। स्पीकर के एक तो हाउस के स्पीकर के खिलाफ ऐसे बात नहीं कर सकते सर। नाउ दिस इज गेटिंग टू पर्सनल, नहीं है, दिस इज गेटिंग टू पर्सनल सर। क्वेश्चन आवर शुरू कराएं सर। वही तो हाउस को खामखा में अपने बुलडोज कर रहे हैं। वही तो इनको बताना चाह रहा हूँ। ये खुद इनको ख्याल नहीं है इनको पब्लिक का। बताना चाह रहा हूँ कि मेरे लॉकर से जो ज्वेलरी निकली है मेरी खानदानी ज्वेलरी है, 100 साल पुरानी ज्वेलरी है। तुम्हारे पास 10 साल पुरानी है। और डिक्लेयर्ड है, एवरीथिंग इज टैक्स पेड। आप निकालें कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन 202 निकालें 202 on the commencement of the assembly or from time to time as the case may be, speaker may in consultation with the leader of the house and leader of the opposition nominate a business advisory committee consisting of not more than 12 members, including the speaker who shall be the chairman of the committee. Okay? It shall be function of the committee to recommend
time that should be allocated for the discussion of the stage of such government bills and other businesses as the Speaker, in consultation with the Leader of the House, may direct for being referred to the committee. The committee shall have the power to indicate in the proposed timetable the different hours at which the various stage of bill or other businesses shall be completed. The committee shall have such other function as may from time to time be assigned to it by the Speaker. तो इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि नहीं, कहाँ लिखा हुआ है कि दो मेंबर होने चाहिए? नहीं, कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? आप कह रहे हैं ना दो मेंबर, कहाँ लिखा हुआ है? सॉरी, सर आई थिंक आपने क्वेश्चन आवर अनाउंस हो चुका है, क्वेश्चन आवर शुरू होना चाहिए। सर ये डेली ऐसे ही काम चलता रहेगा, ये बिजनेस हाउस का नहीं चलाना चाहते, फिर इधर आकर रोते हैं कि इधर पानी का मसला है, इसका मसला है, मैंने उनको उसका मसला दिया है। खुद आवाम का पैसा और टाइम खुद वेस्ट कर रहे हैं। रूल्स भी बता दिए हैं। जो 7 दिन से 7 दिन से आप बिजनेस तो चलाने दीजिए, आप बात करते हो आकर आवाम की बात करते हो, इधर आवाम का टाइम वेस्ट करते हो आप। ऐसे नहीं चलेगा सर, डेली बहुत हो गया। सर आपने क्वेश्चन आवर अनाउंस किया, आप क्वेश्चन आवर नोटिफिकेशन इज बीन इशूड। इससे ज्यादा हम मेंबर बना नहीं सकते, रूल ही नहीं कहते कि हम ज्यादा मेंबर बनाएं। जी कैसे कैसे बैठ जाएं? अभी अब आप लोग जबरदस्ती ना करें, जबरदस्ती नहीं होगी। Everything will be according to the rules and procedure of the Provincial Assembly of since 2013. This is what is going to work in this house, nothing else. I will not take any dictation from anybody who wants to dictate his terms. No. I've never taken dictation from anybody in my lifetime. मैं सिर्फ अल्लाह की डिक्टेशन लेता हूं, मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लेता, ना मैं किसी से डरता हूं। आप लोग जो मेरे साथ कर रहे हो, पर्सनल अटैक्स कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, वो आगे चल के अल्लाह आपको पहुंचेगा। The world is looking at you. Whatever you guys are playing here, I know what you guys are playing. आपको अगर हाउस चलाना है, इस रूल्स के हिसाब से हाउस चलाएं। I am ready to work with you. Otherwise आपकी डिक्टेशन पे हाउस नहीं चलेगा। जी सर सर अभी बातचीत तो कर रहे हैं, अभी आप बातचीत तो कर रहे हैं, बातचीत कर रहे, टाइम फिक्स कर ले। सर मैं अभी बात करता हूँ, टाइम कर ले, फिक्स सर कर अभी ले। जिस तरह इन्होंने कहा शुरू में कि वो चाहते हैं कि हम उनसे बात करें, हम नहीं चाहते। आपने कहा है, वो कहा है आपने कहा है सर, रिकॉर्ड निकाले, उन्होंने कहा है। Let them deny. I am asking you. सर आपने I am asking you to talk to सर them. आपने बिल्कुल ठीक कहा। चले, अगर नहीं मानते उनको आप छोड़े। सर मैं करूँगा, वो कभी मानेंगे भी नहीं, आप इनसे बात सर करें। इन्होंने कमेटीज की बात कही, जिस तरह इस किताब में लिखा है, हम इस किताब के एन मुताबिक कमेटीज पर काम करने को तैयार हैं। आप डेट रखिए, इलेक्शन करवाइए, इलेक्शन लिखे हुए इसमें सर, इलेक्शन करवाइए, हम तैयार हैं, जो इसमें लिखा है उसमें तैयार है सर। हम ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन की ये बात मानते हैं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हम इलेक्शन करवाएंगे और बिल्कुल करवाएंगे। इलेक्शन में ऑन रिकॉर्ड भाई ने बोला है, हम ये इनकी डिमांड मानते हैं और इलेक्शन करवाएंगे। सर इलेक्शन इसमें लिखा हुआ है, हम तैयार हैं। अब इलेक्शन पे नहीं आते तो जो कमेटियां 14 बनती हैं वो देने को तैयार हैं, वो भी नहीं लेते हैं। फिर कहते हैं मर्जी की कमेटियां चाहिए, वो भी नहीं लेते हैं। फिर कहते हैं मेंबर्स हमारे ज्यादा होना चाहिए हमारी कमेटी में, वो भी मांगे, वो भी नहीं लेते हैं। अब अगर पीएससी चाहिए तो वो नहीं मिलेगी सर।
बैठ जाएं प्लीज. Let's move ahead. Question number 27. आरिफ मुस्तफा जतोई साहब. Answer may be taken as read. Question number 27. Answer may be taken as read. और कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना हो तो सप्लीमेंट्री आप He's not answering. You don't want to ask question? The question is here. I need to ask a supplementary. You don't want this question? Okay. It's up to you. I'm still asking you. Sir. Question number 200. Supplementary. Answer may be taken as read. Thank you, sir. ये supplementary आपकी क्या है? जी सर, सप्लीमेंट्री. सर मेरा मिनिस्टर साहब से सप्लीमेंट्री है कि ये कोऑपरेटिव बैंक जो इस्टेब्लिश की गई 1934 उनमें जो ब्रांचेस हैं क्या ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ब्रांचेस हैं सर? क्या सवाल था? जी, what is your supplementary? सर मेरा सवाल ये है सप्लीमेंट्री मैं पूछना चाहती हूँ मिनिस्टर साहब से कि ये जो बैंक है कोऑपरेटिव बैंक जो इस्टेब्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1934 में बनाई गई थी तो इसका अभी क्या स्टेटस है अभी मौजूद जो क्या इसका सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेशन क्या है और क्या है रिलेशन? जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने. मौजूदा जो सूरत हाल है इस बैंक की ये बैंक अभी बंद है क्योंकि Okay. जो बैंक था Question number 200. जतोई साहब. आंसर may be taken as read. No. You don't want your answer to. If I said it's not answered, there can No be no question. supplementary. Please, sir, read the rules. Read the rules. Your rights have been Read denied. the rules, sir. If the member Your does rights not have ask been the question, denied. there can be no supplementary. Question number 200. He doesn't want to take. सप्लीमेंट्री सर. सर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री भेजो. 101. नुसरत अब्बासी साहिबा. Answer may be taken as read. He doesn't want. Okay, sir. 1035. Answer may be taken as read. Again, Nusrat Sir Abbasi sahib. Question hour is over. Well done, Honorable Minister Sahab. Now there is a privilege motion number 11 of 2019. Okay. Call attention. Call attention, notice number 186 of 2019 given notice by Rabia Khatun. Call attention, notice number 191 of 2019 given notice by Arsalan Taj Sahab. Call attention, notice number 170 of 2019 given notice by Nadeem Ahmed Siddiqui Sahab. Call attention, notice of 62 of 2019 given notice by Sadaqat Hussain. Call attention, notice number 195 of 2019 given notice by Adil Ahmed Sahab. Now call attention, notice number
196. Given notice by Adiba Hassan Sahaba. The call attention is over. Is there any leave application? Yes, sir. Leave application received from Honorable Member Ms. Sidra Ibrahim Sahiba due to personal reason request leave for today's session, sir. I move this application to the House. Those who are for the application may say ayes. Against may say no. Ayes have it, and the application is carried. Other leave application received from Honorable Member Hari Ram Sahab due to private affair request for leave 2 days, sir. Okay, I move this application to the House. Those who are for the application may say ayes. Against may say no. Ayes have it, and the application is granted. No? Okay, now privilege motion number 11 of 2019 given notice by Syed Abdul Rashid MPA साहब. आप लेंगे? जी अब्दुल रशीद साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुक्रिया स्पीकर साहब. अपोजिशन लीडर की तरफ से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उस पर मैं तहरीक इस्तेहकाक पेश करना चाहता हूँ. सिंध असम्बली के कवायद व ज़वाबित 71 और 72 शिक के तहत अपोजिशन लीडर ने 4 मार्च को होने वाले इजलास के अंदर यहाँ पर हमारे ऊपर जो इल्ज़ामात आयद किए हैं, अपोजिशन लीडर ने 4 बड़े अफसोस की बात है, हाउस की ये कोई तरीकेकार है की नुमाइंदगी आप के मेंबर के ऊपर साथ अटैक कर रहे हैं। बदमाशी भी इख्तियार कर लिए. अपोजिशन लीडर ने 4 मार्च को होने वाले इजलास में अपोजिशन की बेंचों पर This is how you दो behave in this अफराद house. मुफ्ती You कासिम attack फखरी your साहब own MPA, opposition के MPA के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं और आप. सैयद अब्दुल रशीद MMA में इन्होंने इल्जाम लगाया कि ये पीपी के बगल बच्चा है. अपोजिशन लीडर ने ऐवान में हमारी पार्टी, हमारी असेंबली के इस्तेहकाक और आवाम के मैंडेट की तौहीन की है. इस रवैये पर इस ऐवान में इनको माफ़ी मांगनी होगी. मैं अपोजिशन लीडर के अल्फाज पार्लिमानी रिवायत के खिलाफ है. अपोजिशन लीडर के मंदरजा बाला अल्फाज से मेरा इस्तेहकाक, मेरे वोटर्स का इस्तेहकाक मजरू हुआ है और मैं कवानीन और कवायद व ज़वाबित के बाद के तहत कार्रवाई चाहता हूँ. जनाब स्पीकर, मेरा मुतालबा ये है कि अपोजिशन लीडर का रवैया गैर जमहूरी, गैर दस्तूरी और गैर इखलाकी है. लिहाजा इसके ऊपर कमेटी बनाई की जाए और रिकॉर्ड पर ये चीजें मौजूद है. और सितम शरीफी ये है कि इन्होंने बस नहीं की बल्कि मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, टॉक शोज के ऊपर इन्होंने TLP और MMA के ऊपर जो इल्जाम लगाया है उससे पूरे पाकिस्तान में हमारे वोटर्स का जो है वो इस्तेहकाक मजरू हुआ. कहा कि ये असेंबली में मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार अदा कर रहे हैं. मैं आपको बताता हूं कि मेरा नाम सैयद अब्दुल रशीद है और रशीद है. मैं अहले बैत में से हूँ. अहले बैत में से
हजरत इमाम आली मुकाम हजरत हसन से मेरा शिजरा है, अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मेरा शिजरा है। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए इनको सोचना चाहिए। जनाब स्पीकर, जमात इस्लामी के लिए उसको लोटा करार देना ये गाली है। माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक हमारा नजरिया, हमारा कलमा, हमारी रिवायात मैं MKM पाकिस्तान हक परस्ती का नारा लगाती रही है और 6 महीनों के अंदर जारी इस रवैये को, ऑपोजिशन लीडर के इस रवैये को MKM के लोगों ने भी बहुत करीब से देखा है और हक का साथ अगर नहीं दिया तो हक के नारे पर इनका रवैया भी तमाचा बनेगा। GDA के लोग यहाँ बैठे हैं, GDA के लोगों ने भी इस रवैये को बराह रास्त देखा है। PTI के अंदर PTI से मौजूद है जो फिरदौस शमीम साहब की रवैये से नाला है। मैं ये कहता हूँ जमहूरी रिवायात के मुताबिक अपोजिशन ने वजीर आला का नुमाइंदा जनाब शहरयार मेहर साहब को नामजद किया था और अगर वो रनर अप थे तो हकीकी तौर पर अपोजिशन लीडर का मनसब भी उनको मिलना चाहिए था, उनको अपोजिशन लीडर के मनसब पे बिठाना चाहिए था। लेकिन हमारे जमहूरी निज़ाम की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर गिने जाते हैं, तौले नहीं जाते। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने यहाँ शिकवा किया कि आपने उधर से 6 आदमी क्यों लिए और इधर से 2 क्यों नहीं लिए। 11 मुख्तलिफ कमेटियां बनी हैं, 11 मुख्तलिफ कमेटियों में अपोजिशन लीडर ने किसी एक कमेटी में भी यहाँ से PLP के मुफ्ती कासिम फखरी साहब को या MMA के मुझे नामजद नहीं किया। ये कौन सा जमहूरी रवैया है, ये कौन सी अपोजिशन है। ये सिर्फ मफाद परस्ती का और वफाकी हुकूमत को शेल्टर देने के लिए यहाँ बैठे हैं। पहले दिन से हम ये बात कर रहे हैं कि हकीकी अपोजिशन हम हैं, हम वफाक के खिलाफ भी अपोजिशन करते हैं, हम सूबाई हुकूमत के मनफी रवैयों पर भी अपोजिशन करते हैं और किसी के कहने पर अपोजिशन तर्क नहीं करेंगे। कल भी यहाँ बैठे थे, आज भी यहाँ बैठेंगे और आज जो ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं, मैं इनको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाऊं। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि KPK के अंदर पीपल्स पार्टी का एक मेंबर नहीं था, लेकिन PTI के लोगों ने वोट देके सेनेटर बनाया था। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि बल्दियाती इंतखाब के अंदर आपने इनके साथ एडजस्टमेंट की थी। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि आज भी आपको हुकूमत की लेन देन कोई करनी कि सदारती इंतखाब में आरिफ अलवी के खिलाफ एतजाज एहसन को वोट देने वाले भी आपके MPA थे। अगर जरूरत पड़ी तो ना, लेकिन ये तहरीक इस्तेहकाक के लिए मैं अपील करता हूँ कि आप फौरी तौर पर इसको मंजूर करवाएं और इस पर कमेटी बनाएं, तहकीक होनी चाहिए और उसके खिलाफ तादीब होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।